हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार बीपीएससी टीचर का क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 5 को सर डिस्कस करेंगे और इसमें हम 90 क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग को पता है कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 आपका क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन, और इसमें 30 आपका क्या रहेगा? आपका लैंग्वेज पेपर, और 30 आपके जिसमें मैथ और रीजनिंग रहेंगे। तो मैथ रीजनिंग के लिए कॉमन पेपर की तरह हम डेली आपको सुबह 8 बजे आप लोग को मिलता है। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो क्लास 6 to 8 और 9, 10 या 11 जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको डेली शाम को 4 बजे वीडियो मिलेगा। ठीक है, और 1 to 5 के लिए डेली आपको रात को 7 बजे। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइमिंग। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? बिल्कुल इजी प्रश्न, किस राज्य में है? तो आप लोग को पता होगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 162 कहता है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 16 सितंबर। याद रखिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म आपको बताने हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हरी शैवाल। याद रखिए हरी शैवाल जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है, मोनाजाइट एक अयस्क, आपको बताना है मोना जो अयस्क है किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। थोरियम का, थोरियम में क्या होता है? रेडियो धर्मी तत्व। याद रखिए क्योंकि इससे अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होते हैं? निकलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबोकर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, केरोसिन में। सोडियम के अलावा होता है पोटासियम को भी इसी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी ऑक्सीजन की क्या होता है? अनुपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1,24,638 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या जो 1 हो जाएगा, मुक्त आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 69 कहता है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं होता? घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है? किलोग्राम, मीटर पर मीटर क्यूब, बल का न्यूटन होता है, सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 70 कहता है कि एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तक तैरता है जब तक 1 विस्थापित पानी द्वारा वजन पिंड के बराबर, वजन के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी से कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिकेट्स। याद रखिए रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या होता है? हड्डी क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। इसमें हड्डी क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 72, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 73 कहता है कि एस्पिरिन है क्या? एस्पिरिन एक क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ये दर्द निवारक एक दवा। याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 दे रखा, करण दे रखा, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 74 कहता है, नीचे दिए गए वक्त दिए गए हैं और उसके बाद दूसरा कारण दे रखा। कहता अभिकथन कर रहा है कि नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। सही बात है। कारण देख लेते हैं इसका। कारण कहता है कि नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्था हल्का था और चमकीला और धुले सुगम था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या दोनों सही है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा।
एंड इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है? तो बताइए 75 का राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पाचन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित का मिलान करना। एक तरफ रोग दे रखा, दूसरी तरफ रोग कारक दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंजा लिखा, इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो ये विषाणु से होता है, नहीं ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अतिसार जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, यानी बी का हो जाएगा आपका 1, और सी का हो जाएगा आपका टाइफाइड होता है जीवाणु से। तो ए का 3 है, बी का 1, तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व कौन से जरूरी हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाले और आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा, वीवीआई इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नालंदा, याद रखिएगा, नालंदा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है कि बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? तो बिहार देखिए 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा और बिहार साथ में था, उस समय बंगाल अलग हुआ था। और उसके बाद बिहार भारत का एक प्रांत कब बना था? तो याद रखिए जब उड़ीसा जो अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है एक प्रांत बना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हमारे आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। तो राइट आंसर आपका 3। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो कैसे बुझाया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बालू तथा मिट्टी के द्वारा, बालू तथा मिट्टी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 82 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट जाता है तो उसे पानी से हाथ धोना चाहिए, दर्द निवारक सुई लेनी चाहिए, टिटनेस की सुई लेना चाहिए। आप लोग तो पता होगी जी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 83। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रियासतों के एकीकरण की उनकी उपलब्धि, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि जैन तीर्थकों के अंतिम उत्तराधिकारी थे, तो अंतिम कौन थे? तो आपको तो बिल्कुल इजी प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, महावीर जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत अगर पूछता तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी होता, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आप भारत का राष्ट्रीय गीत पूछता तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है कलिंग युद्ध और उसके बाद के शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अशोक के 13वां शिलालेख से, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 88 कहता है बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा और वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के
किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है कि नीचे दिए गए वाक्य में एक स्टेटमेंट दे रखा, दूसरा का स्टेटमेंट क्या दे रखा, थोड़ा सा पढ़ लेते ऊपर देखिए। स्टेटमेंट दे रखा आपका, कहता है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, तो ये सही बात है। उसके बाद कहता है ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो कहने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 90 कहता है कि जनवरी 2024 कहता है जनवरी 2024 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो किसको पुरस्कार दिया गया, तो याद है BR कंबोज को। तो देखते हैं किस ऑप्शन में BR कंबोज है, BR कंबोज किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है नीचे दी गई चीज़ों में कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है, आपको बताने, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा लक्कड़ ये भी हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक खिलौने नहीं होते हैं। सोने के तारे भी नहीं आएगा। भुना हुआ चिकन, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ये भी नहीं होगा, यानी सेब। तो 1, 4 और 6 तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि नीचे दिए गए आपका वाक्य और स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट और कारण दे रखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है उसको देख लीजिए। कहता है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते, ये बिल्कुल बात सही है। यानी स्टेटमेंट से ये कारण देख लेता हूँ। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा प्राप्त करते, ये भी सही है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर पाने। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची किसकी निम्नलिखित में से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन अधिनियम इसका राइट आंसर, यानी दल बदल विरोधी कानून इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95। सुहाना घास के मैदान पाया, आपको बताना सुहाना घास के मैदान जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी अफ्रीका में। याद रखिए अफ्रीका के एक महादेश है, अफ्रीका महादेश के घास का नाम सवाना है। अफ्रीका में एक होता है, यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका में नीचे इसको बोलते हैं वेल्स, जो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण घास, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 कहता है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समानता का अधिकार कितना होता है, 14 से कितना होता है, 18 होता है। 14 से कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर तो 14 ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 5 होगा, तो राइट आंसर आपका 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 97 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, मंगल ग्रह उपयुक्त हो सकता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद है इसके लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कहता है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग मापने में किया जाता है, किसके मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो भूकंप को मापने में रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। फिर स्टेटमेंट और कारण आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए तो स्टेटमेंट कहता है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से व अधिक
दाब पर होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसका कारण क्या दे रखा है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, तो ये भी सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं। तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि निम्नलिखित में सही का मिलान करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बलुई, क्या लिखा हुआ आपका, बलुई लिखा हुआ, तो एक का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी अधिक मात्रा में बड़े का, यानी ए का हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ जाएगा 2 यहाँ लिखा हुआ में लिखा हुआ, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, अधिक मात्रा में छोटे का ना, बाकी बच गया ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ए का 1 का सी और बी का हो जाएगा ए, 1 का सी और बी का ए, तो 1 का सी और बी का यानी 2 का ए और 3 का बी, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 101, किस देश की तटीय रेखा सबसे बड़ी है, किस देश की तटीय रेखा जो है सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल की कीटाणु रहित करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 103 कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा 11 जुलाई को। याद रखिए विश्व में जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 104 कहता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही क्या होता है, आयात होता है, तो राइट आंसर आपका 3, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है, तो याद रखिए भाग 4 में, याद रखिएगा भाग 4 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरती है, पर वही लोहा पानी में क्या होता है, डूब जाता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो तैरता रहता है, और लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 107 कहता है निम्नलिखित कथन आपको दे रखा है, उस कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो कथन ए कहता है यह पत्थर से बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन। ठंडे मरुस्थल की बात किया जाता है, यह पत्थरों से बनाया जाता है, ये सही बात है। इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये भी सही बात है। आगे देखते हैं सी क्या है, भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियां का निर्माण किया था, ये नहीं होगा, यानी राइट आंसर आपका सिर्फ एक और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता। तो अब देखिए मनुष्य कितना सुनता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है। ठीक है, तो 20 से कम वाला भी नहीं सुनेगा, तो 10 की आवृत्ति ये भी नहीं सुनेगा, तो इसको क्रॉस मार दीजिए। 20,000 ये सुन सकता है, ये भी सुन सकता है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा ही 50,000 ये भी नहीं सुनेगा, मतलब ए और डी क्या होगा, नहीं सुनेगा। तो आपसे पूछ ही रहा है कि कौन नहीं सुन सकता है, तो ए और डी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 109, स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है, तो आपको बताना है कि किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। निकेल, कार्बन, क्रोमियम और आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 110, महाकाव्य महाभारत का मूल्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। जय संहिता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है किसी गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खीस कहते हैं या कोलेस्ट्रोम कहते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो भी याद रखिए 1934 में। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका थिरुवनी गांधीनगर। कहाँ थी? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है कि थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? बताइए किस धर्म मनाया जाता है? तो हिंदू धर्म। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी हिंदू तमिल समुदाय द्वारा थाई के तमिल महीने के पूर्णिमा पर मनाए जाने का त्यौहार, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कहता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और कब कब थे? तो 1900, याद रखिए 1952 और 1957। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बार कार्य किए थे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध। नाथनगर क्षेत्र जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ आपको दे रखा आपका उर्वरक से संबंधित आपको दे रखा स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताने के कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला कहता है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। सही बात है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण होता नहीं, कार्बनिक नहीं होता। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होते है भी नहीं। डी कहता है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते थे। ए और डी सही होगा। तो ए और डी किस ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? 1 यानी दोमट मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 119 कहता है महिलाओं के लिए मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकारों को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने की संभावना जनरली कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। सही बात है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान करने का अधिकार, ये गलत बात है। सुदृढ़ पंचायत राज, ये सही होना चाहिए। सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, यानी 4, यानी 1 3 4। 2 नहीं होगा तो 1 3 4 राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 122 कहता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सरदार पटेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। याद रखिए कितने हैं सौर परिवार में ग्रहों की संख्या? तो 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? तो बुध। याद रखिए बुध क्या सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 124 कहता है भारत में दलीय विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है इनमें कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्र संघ का गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 127 चीन और भारत के बीच तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? अब तो प्रथम स्थान पे भारत आ गया, दूसरे स्थान पर अब चीन हो गया। तीसरे स्थान पर पूछ रहा है कि आबादी वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128 कहता है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा।
सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया। ये आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पानी की अंश निकाल देना चाहिए, उसमें पानी की जो मात्रा जो भी थोड़ा हो उसको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। लंबे समय तक क्या रहेगा, अचार टिका रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी किस माध्यम से एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा खैबर दर्रा। याद रखिए खैबर दर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131 कहता है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको कहा, तो आंध्र प्रदेश को भारत का, यानी एमपी यानी आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हालांकि छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। याद रखिए छत्तीसगढ़ को भी चावल का कटोरा कहा जाता है, इसे ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 132 कहता है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषक स्तर पर कौन होगा। तो 132 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। याद रखिएगा मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 कहता है कि भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है। तो याद रखिएगा ग्रुप कैप्टन उसको बोलते हैं। तो ग्रुप कैप्टन जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ग्रुप कैप्टन यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 134 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन नियत में सहायक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बताने। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 कहता है कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। आपको बताना कौन सी नहर जोड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पनामा नहर। याद रखिए पनामा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आपका कथन और कारण दे रखा, आपको बताने इसमें कौन सा सही है। चलिए तो पहले कथन दे रखा है। कथन कहता है ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। सही बात है। इसका कारण यह है कि मिट्टी एवं पत्तियों में जलवाष्पन दर क्या होता है, अधिक होता है। तो इसका ये कहने का मतलब ये हुआ, कथन भी सही है, इसका कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए और तो दोनों सही है, उसके साथ उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 139 कहता है महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित की थी। किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित की थी, बताइए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो याद रखिएगा 1930। याद रखिए 1930। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 कहता है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित, ये पावापुरी में। कहाँ है ये, पावापुरी में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृदंतों को आवास प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या होती है, भारत से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से। याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य है, याद रखिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपसे पूछा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। अनुप्रयुक्त में से कौन, याद रखिएगा गैनीमीड। याद रखिए कौन है, गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे
बड़ा उपग्रह, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? गिरने का आशंका का कारण क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विश्राम जड़त्व के कारण। याद रखिए, विश्राम जड़त्व के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 146। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 दे रखा है से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है तो आपतन कोण यहाँ पर I1 दे रखा है, परावर्तन कोण यहाँ पर R दे रखा है। तो बताना है कि ये किसके बराबर होगा। साइन I अपॉन साइन R जो है ये किसके बराबर होगा? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी μ2 अपॉन क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, μ1। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन I अपॉन क्या हो जाएगा, साइन R हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 147 कहता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा शुक्र होता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, और इसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? तो शुक्र ही है। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 148 भारत का पहला जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल। याद है कि नीलगिरी जीवमंडल जो है रिजर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। बताइए कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा होमी जहांगीर भाभा। याद रखिए, होमी जहांगीर भाभा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 150 कोई स्थिर बल किसी वस्तु पे 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो वेग के मान का 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो बल का मान बताना है। क्या बताना है आपको? बल का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपको दे रखा है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। और 36 को करेंगे तो कितना होगा, तो 36 इंटू 5/18 तो कट गया आपका 2, तो ये 5 आइए कितना आ गया आपका 10 आ गया। बात समझ में आया? तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, बल पूछा, तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका बल निकालने के लिए कह रहा है, तो बल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ma होता है, तो m मास तो चाहिए ना, और एक मास इंटू क्या हो जाएगा, अगर एक हटाएंगे तो v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा t होगा। तो हर हालत में यहाँ पर हमको m चाहिए। ठीक है, तो m का तो वैल्यू यहाँ पर दे नहीं रखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ऐसे इसका आंसर दे रखा है 150 का, 150 के यहाँ पर 3 दे रखा। ठीक है, और देखा है तो इसका जो सॉल्व होता है उस वहाँ पर m का मास का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 5 kg। कितना दे रखा है 5, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो 5 kg यूज़ करके आप बनाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 MC को डिस्कस किया हूँ जो क्लास 1 to 5 के लिए है, और 6 to 8 और उसके बाद 9 to 10 और 11 to 12, इस सब के लिए कॉमन पेपर जो डेली आप लोग को शाम को 4 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्त, तो इसी साथ वीडियो करते हैं।